बच्चे आप लोगों ने जो डाउट्स पूछे हैं, जैसे खुशी मल्होत्रा का डाउट है बच्चे, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ क्लोरोफाइशिया एंड फियोफाइशिया, राइट। अब क्लोरोफाइशिया क्या होता है बच्चे, क्लास है क्लोरोफाइशिया, इंक्लूड क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरेटिनाइड्स, ठीक है, दीज आर पिगमेंट इंक्लूडेड। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं क्लोरोफाइशिया की, क्लोरोफाइशिया इंक्लूड्स पायरोगिरा एल्गा आती है, क्लोरोफाइशिया क्लास में कारा आता है, क्लेम्डोमोनास, वॉल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स एंड क्लोरिला। दीज आर ऑल द एग्जांपल क्लास अंडर क्लोरोफाइशिया. Now what about Phaeophycia? Phaeophycia include chlorophyll A and chlorophyll C and fucoxanthin. These are all pigments which include in Phaeophycia. The example of Phaeophycia include Dictyota, Sargassum, Laminaria and Fucus. Right? This is all about your Chlorophycia and Phaeophycia. नेक्स्ट बच्चे का डाउट है, द वैक्सी सबस्टेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल। बच्चे क्या होता है, ए मैच्योर कॉर्क सेल इज नॉन लिविंग एंड हैज अ सेल वॉल दैट आर कंपोज्ड ऑफ वैक्सी सबस्टेंस दैट इज हाईली इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर, इज कॉल्ड सुबेरियन, ठीक है, SUBERIN, सुबेरिन है इसका राइट आंसर। हर्षिका बच्चे आप ये पेज भेज रहे हो, तो इसमें क्या होता है, डाउट क्लास होती है। डाउट का मतलब ये होता है कि आपका कोई पार्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप सारे MCQ सेंड कर रहे हो, तो ये आप लोग एक एक करके सेंड कीजिए, इतने क्वेश्चन एक टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते बच्चे। नेक्स्ट है बच्चा, विच टिश्यू ऑफ द लीफ कंटेन क्लोर। बच्चे इसका क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था लीफ की, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर है पैलिसेड लेयर। एक होता है मेसेनकाइमल लेयर और एक होता है पैलिसेड लेयर, बट टिश्यू ऑफ द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नोन एज पैलिसेड लेयर। बच्चे आपका क्वेश्चन है हर्षिका, व्हाट इज स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन वो होता है जो पोलन प्रोड्यूस नहीं करता है, विच डज नॉट प्रोड्यूस पोलन। बच्चे का क्वेश्चन है, नेम द एनाटॉमिकल लेयर इन द रूट फ्रॉम विच द लेटरल ब्रांचेस ऑफ रूट ओरिजिनेट, दैट इज अ पेरिसाइकल, ठीक है, हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था इसको। पेरिसाइकल इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का, व्हाट इज द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। बच्चे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशंस होता है जैसे ओव्यूल्स आर बोर्न अराउंड द सेंट्रल कॉलम्स, ठीक है, विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द ओवरी वॉल ऑफ एनी सेप्टम्स। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जैसे देंथिस ब्रेसिका बोल सकते हो, ठीक है, मतलब वो फ्री सेंट्रल्स वो होता है जो ओव्यूल्स अराउंड द सेंट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉलम्स में, विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द ओवरी वॉल, दैट इज़ फ्री सेंट्रल। बच्चे लिलिएशी फैमिली में मोनोकोटिलिडनियस प्लांट्स आते हैं, मतलब फ्लोरिंग प्लांट्स, राइट, करेक्टराइज्ड बाय रेगुलर पेरियंथ ऑफ सेपरेट सेगमेंट्स, सुपीरियर ओवरी होगी, लोकुलर कैप्सुलर फ्रूट्स होंगे, यूजुअली बल्ब लाइक स्टेम्स होंगी। तो मतलब आप बोल सकते हो कि लिलिएशी फैमिली में एंजियोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनियस प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट बच्चे का क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलियोपेटाइल एंड कोलियोरिजा। कोलियोपेटाइल और कोलियोरिजा दो स्टेटमेंट है बच्चे। सबसे पहले तो कोलियोपेटाइल्स एंड कोलियोरिजा आर प्रेजेंट इन द मोनोकोटिलिडनियस प्लांट्स। कोलियोपेटाइल रेफर टू द शीथ प्रोटेक्टिंग अ यंग शूट टिप इन अ ग्रास। तो मोनोकोटिलिडन्स क्या है, ग्रास है, आर सीरियल्स, वाइल कोलियोरिजा रेफर टू द शीथ प्रोटेक्टिंग द रूट ऑफ द जर्मिनेटिंग ग्रास, आर सीरियल ग्रास, ठीक है बच्चे। वाइल कोलियोपेटाइल्स इज अ प्रोटेक्टिव शीथ, कोलियोरिजा इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ which is present in the monocotyledonous seed or grass। बच्चे स्टील वाला जो टॉपिक है, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि स्टील क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट्स में मिलेगा। द स्टील इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट्स आर स्टेम्स कंटेनिंग द टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। याद करो हमने प्रोकैम्बियम पढ़ा था। दीज इंक्लूड वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम्स एंड फ्लोएम्स, right, some cases ground tissue मतलब pith is a pericycles which if present define the outermost boundary of the steel। जनरली आप बोल सकते हो कि जो हमारा वेस्कुलर बंडल होता है तो उसको हम लोग स्टील्स बोलते हैं, जो डिराइव्ड होता है प्रोकैम्बियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हर्षिका आपका, डिफरेंस बिटवीन
स्काइजोसिलोम्स एंड एंट्रोसिलोम, थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक कर दो इसको। स्काइजोसिलोम्स और एंट्रोसिलोम, सिलोम एक कैविटी होती है और स्काइजोसिलोम्स जो होता है ये आर्थ्रोपोडा एनालिडा, ठीक है, इनके ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है ना। इस टाइप की सिलोमिक कैविटीज़ किस में प्रेजेंट होती है? आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज में, मतलब कॉकरोच में, ठीक है, अर्थवर्म में, ठीक है। और एंट्रोसिलोम्स, एंट्रोसिलोम्स अकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हम में एंट्रोसिलोम्स टाइप की कैविटी होती है और कॉकरोच में स्काइजोसिलोम टाइप की कैविटी होती है। विच इज़ अ कैविटी? सिलोम क्या है? एक ऐसी कैविटी है जो कम्प्लीटली लाइंड है मीजोडर्मल लेयर से, ठीक है। और ये टाइप्स हैं स्काइजोसिलोम्स और एंट्रोसिलोम्स। स्काइजोसिलोम टाइप की जो कैविटी होती है वो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है और एंट्रोसिलोम टाइप की कैविटी जो होती है हमारी बॉडी में पाई जाती है। दोनों ही ट्रू सिलोम्स हैं। बच्चे जब हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें बोला जाता है कि जब भी कैम्बियम रिंग इन डाइकाट स्टेम में ग्रोथ करती है तो उसमें क्या होता है? फेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर स्ट्रिप्स ऑफ मेरिस्टम्स फॉर्म द कैम्बियल रिंग इन अ डाइकाट स्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, व्हाट इज प्लेटीहेलमिन्थेस? प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होता है बच्चे? जिसमें फ्लैट वॉर्म आते हैं। एक फाइलम है एनिमल किंगडम में और इसके अंडर फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। अब इसी में और क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट इज क्लीवेज एंड माइटोसिस? क्लीवेज इज द टाइप ऑफ माइटोसिस। और इनमें होता क्या है? क्लीवेज में सेल साइकिल्स, क्लीवेज का जो सेल साइकिल होता है उसके साइकिल्स में ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है और माइटोसिस में सेल डिवाइड करते हैं और क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है, डीएनए का कंटेंट डबल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको ये समझा दूंगा। बच्चे नोटोकॉर्ड तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड? खुशी मल्होत्रा ने पूछा है व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड में वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बैकबोन को हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है, जो डिफाइन करती है हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट फीचर को। जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड होती है वो कॉर्डेट होते हैं जैसे हम लोग हैं, और जिनमें नहीं होती है वो नॉन कॉर्ड, जैसे फाइलम, पोरीफिरा, ठीक है, सिलियंट्रेटा, हाइड्रा। हाइड्रा नॉन कॉर्डेट है और हम लोग कॉर्डेट हैं। तो नोटोकॉर्डेट इज द करेक्टर डिफाइनिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट। बच्चे फैमिली फेबिएशी पूछा आपने, तो फैमिली फेबिएशी में लेगमिनियस प्लांट्स आते हैं। लेगमिनियस प्लांट्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लाइक पी प्लांट हो गया, है ना। आप बोल सकते हो जैसे फेबिएशी आर लेगमिनियस कमनली नोन एज लेग्यूम्स और पी आर बीन्स, ठीक है। तो फेबिएशी फैमिली में पी प्लांट्स आ सकते हैं, एग्जांपल इसकी, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो फैमिली एक फेबिएशी होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं, लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैविंग अ लेगुमिनियस रूट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाउट्स। सभी बच्चे देखें, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा। और हर्षिका बच्चे, जो आपने क्वेश्चंस ये सेंड किए हैं, तो इतने क्वेश्चंस एक टाइम में सॉल्व नहीं होते हैं, तो एक एक करके आप इनको सेंड करें, ठीक है। डाउट्स क्लास में तो मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। थैंक यू क्लास।